हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जेई 2000 में पूछा गया है, दैट इज अ सैंपल ऑफ आर्गन गैस एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री एक्सपांड्स रिवर्सिबल इन एडियाबेटिकली। देखो, आपको रिवर्सिबली और एडियाबेटिकली ध्यान में रखना है। फ्रॉम 1.25 डेसीमीटर क्यूब टू 250 डेसीमीटर क्यूब पूछा है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस, और इसके लिए CV की वैल्यू आपके पास 12.48 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, देखो हमको एंथैल्पी चेंज पूछा है तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा H इज इक्वल टू NCPM इंटू डेल्टा टी, या उसको हम लोग लिखते हैं NCP इंटू डेल्टा टी। ठीक है चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास मोल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे मोल गिवन नहीं तो मोल फाइंड करना पड़ेगा। मोल फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT वाला। ठीक है, तो P1V1 इज इक्वल टू NRT1। ठीक है, इसी से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं N को सब्जेक्ट बनाऊँ तो P1V1 अपॉन मैं क्या लिख सकता हूँ, RT1। ठीक है, चलो मेरे पास प्रेशर कितना है तो वो है 1 atm। वॉल्यूम मैं V1 ले सकता हूँ, डेसीमीटर क्यूब लो हम लोग क्या लिखते हैं, लीटर। ये हो गया 1.25 अपॉन मेरे पास R की वैल्यू, तो इन दिस केस 1 atm में मैं ले रहा हूँ इसलिए 0.0821 इंटू टेम्परेचर में कितना ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को गिवन है 27 डिग्री। ठीक है, तो इसका केल्विन में कितना हो जाएगा 300। तो मोल मेरे पास निकल के आएंगे 0.0507। ठीक है, चलो तो मेरे पास मोल आ गए। अब मेरे पास CP के लिए मेरे को क्या गिवन है, CV। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, तो अगर मैं CP को सब्जेक्ट बनाऊँ तो R प्लस CV लिख सकता हूँ। नाउ CP इज इक्वल टू R की वैल्यू मेरे पास जूल में कैलकुलेट करना था 8.314 प्लस CV की वैल्यू कितनी है 12.48। ठीक है, कुल मिला के मैं चलूँ तो इसका आंसर नियरली आता है 20.80। ठीक है, ये आपको हो जाएगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, चलो तो इसका भी वैल्यू आ गया। डेल्टा टी में क्या होता है, T2 माइनस T1। मेरे पास T1 है लेकिन T2 नहीं है, तो मैं T2 कैसे कैलकुलेट करूँ तो देखो मेरे पास दो टर्म है, एक है T(V)(Γ-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो याद रखना रिवर्सिबली और एडियाबेटिकली के लिए। और एक है P(1-Γ इंटू T(Γ) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी देखो मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो लिखते हैं हम लोग T1V1(Γ-1 इज इक्वल टू T2V2(Γ-1). ठीक है, T2 को अगर मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो बनाओ। T2 इज इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 इंटू V1 अपॉन V2 और इसकी पावर Γ-1। चलो T1 मेरे अभी मैंने लिखा था 300 है। ठीक, V1 की वैल्यू मेरे पास कितना है 1.25 और लीटर में है क्योंकि डेसीमीटर क्यूब हम लोग लीटर ही लिखते हैं, और 2.50 रेज़ टू गामा। अब गामा देखो क्योंकि मेरे पास आर्गन गैस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। ठीक है, और मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 5/3, क्योंकि CV की वैल्यू होती है 3R/2 और CP की वैल्यू होती है 5R/2। रेशियो लोगे तो 5/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 5/3 माइनस 1 करना है। ठीक है, ये जस्ट कितना होता है हाफ, तो हो गया 300। 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी 2/3। ठीक है, अब जब आप उसका कैलकुलेशन करोगे 300, ठीक है, ये तो जस्ट क्या हो गया 1/4 और इसकी पावर 1/3 मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसके जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 300 इंटू ये नियरली निकल के आता है 0.63 के आसपास। ठीक है, और जब आप उसका टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास T2 है जो आ जाएगा
189.1 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आपका T2। तो बस T2 आ गया तो आपके पास फॉर्मूला भी रेडी है, तो उसमें पुट कर दो। तो देखो डेल्टा H इज इक्वल टू एन सी पी इंटू T2 माइनस T1। चलो मोल मेरे पास कितने निकल के आए थे, ये रहे 0.0507। CP की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये रही 20.80। टेम्परेचर T2 निकल के आया मेरे पास 189.1 माइनस T1 मेरे पास कितना है 300, ठीक है भाई। और जब मैं पूरा कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास आंसर कुछ निकल के आएगा 117.056 के आसपास। ये आपका वैल्यू आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो खैर ये एडियाबेटिकल प्रोसेस के लिए था, जो कि आपको याद रखना है। जो पूछा है उस पर पहले गौर करो, और जो जो वैल्यू चाहिए वो आप हिसाब से निकाल दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ये पूछा गया है JEE 2000 में। आपको बैक टू बैक ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं।